सुन्नत रस्म अदा हुई है, उसकी शिरकत के लिए आया हूँ, लेकिन आने में ताख़ीर हो गई। उसकी वजह रास्ते का सफ़र, लोगों की मोहब्बत और शायद अल्लाह का हुक्म कि इस वक्त पहुँचना है। सोचा ये था और तय भी यही था कि खाना बाहर का खाएंगे, लेकिन वक्त और रिस्क कब, कहाँ और कैसे होगा ये तो कोई और तय करता है। मुझे याद है पिछली बार जब 3 बरस की जेल काट कर मैं निकला हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी एक बेल हुई, आखिरी बेल, और उसी दिन हम पर एक मुकदमा और कायम कर दिया गया ताकि हम रिलीज ना हो सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे का बहुत बुरा माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। एक शख्स को हमने बेल दी और आपने उसे रोकने के लिए एकदम एक नया मुकदमा कायम कर दिया। और ये पहला मौका था आज़ाद हिंदुस्तान के 70 सालों में उस वक्त जब संविधान की वो धारा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी मुजरिम को किसी भी वक्त रिहा कर सकते हैं, उस धारा का इस्तेमाल करते हुए मुझे फौरन रिहा करने का आदेश हुआ। और इंतहा ये थी कि चाय बनी हुई रखी थी और मुझे जेलर ने चाय तक नहीं पीने दी कि नहीं साहब, हम आपको बिल्कुल नहीं रुकने देंगे। उसी तरह इस बार भी हुआ कि रिहाई आई और एक मुकदमे में 3 धाराओं का इजाफा कर दिया गया ताकि मुझे रोका जा सके। लेकिन क्योंकि अब वो रिस्क वहाँ से ख़त्म हो चुका था मेरा, लिहाजा हुकूमतों की और बदख्वाहों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी फिलहाल मुझे रोका नहीं जा सका। और आपके सामने आने का मकसद आपकी खुशियों में शरीक होना था, और ऐसी महफिलें, ऐसी खुशियाँ, तकरीबन 10 बरस से हम ऐसी महफिलों से महरूम से हैं। कभी पुलिस से छुपते हैं, भागते हैं, कभी पुलिस वाले हमारे पीछे डुगडुगी बजाते हैं, नगाड़ा बजता है, ऐलान होता है कि एक मुजरिम भागा हुआ है, उसे जो पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो खुद को बचाते फिरे हैं और बचाते बचाते आ गए हैं आपके बीच, अभी बचे हुए। खान साहब, आप बिहार चुनाव में नहीं पहुंचे, वहाँ पर आपको स्टार प्रचारक के तौर पर भाई वहाँ कहा ये जा रहा है, देखिए जब वहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुआ, यानी जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ, तो ये कहकर हुआ कि जंगल राज का खात्मा होगा, और कुछ दिन तक ऐसा हुआ भी कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ। लेकिन चंद महीनों के बाद से ही लेकर तकरीबन 20 सालों तक बिहार में जो राज रहा, उसे खुद पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी देश के तमाम बड़े नेता, और नेता ही नहीं बल्कि देश को चलाने वाले लोग, ये कहते रहे कि वहाँ जंगल राज है। तो अब हमें मानने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए जब सत्ताधारी दल ही कह रहा हो, जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कह रहे हो कि यहाँ जंगल राज है। 20 साल तक जो लोग जंगल राज से निजात नहीं दिला सके, ऐसी जगह आपने देखा मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं, जबकि आप जानते हैं कि मुझे तो लोगों ने यहाँ तक कह दिया, भाजपा के नेताओं ने, कि मैं मारा जा चुका हूँ। तो यूँ कहिए कि मैं एक जिंदा लाश हूँ जो उनके लिए भी बाकी है। तो ऐसे हालात में मेरा जाना, जंगल राज में जाना, कोई अक्लमंदी की बात नहीं थी। अगर कोई हादसा पेश आ जाता तो खामखा मेरी वजह से नुकसान। आपने वायु सुरक्षा की जो श्रेणी आपको सुरक्षा थी, उसको करने का क्या पीछे कारण? देखिए, मुझे जेड श्रेणी सुरक्षा मिली हुई थी और किसी राजनीतिक दल ने नहीं दी थी सुरक्षा, बल्कि ये सुरक्षा मुझे उस वक्त के गवर्नर ने दी थी। और जेड श्रेणी की सुरक्षा के बावजूद
उस वक्त के एसपी रामपुर ने ये लिखा था कि ये नाकाफी है, इन्हें जेड स्पेशल दी जाए। जब जब सरकारों में रहा या मैं वैसे भी रहा तो मेरे पास जेड स्पेशल की सुरक्षा है। अब वाई की सुरक्षा मिली है और ये खबर मुझे अखबारों से मिली है या सोशल मीडिया से, आपके मीडिया से मिली है। मेरे पास किसी भी तरह का गृह मंत्रालय से या पुलिस विभाग से किसी तरह की कोई तहरीरी या जबानी सूचना नहीं कि मुझे कोई सुरक्षा मिली है या नहीं मिली है। जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मेरे पास ये सुरक्षा है, उस हद तक मैं वर्दी पहने हुए लोगों को ये कैसे मान लो कि ये पुलिस वाले हैं, या जो लोग हथियार लेकर आए ये कैसे मान लो कि मेरी सुरक्षा के लिए है। मैं ये क्यों ना मान लूं कि ये मुझे मारने के लिए आए। एक बात। दूसरी ये कि मेरे पास अब माली हालात ये हैं कि मैंने घर बेचने का ऐलान किया, उसका कोई खरीदार नहीं है। जमीनें बेचने का ऐलान किया है, उसका कोई खरीदार नहीं है। शादी घर बेचने का ऐलान किया है, उसका कोई खरीदार नहीं है। वो कहते ये हैं कि आपकी जायदाद खरीद कर हम किसी मुसीबत में थोड़ा आना चाहते हैं। इतना दबाव। ऐसे में जब आईटी रेड हुआ मेरे घर, दीवारें कूद कर आ गए, तब बहुत बड़ी रकम मिली मेरे पास से, मेरे घर से। बड़ी बड़ी मशीनें आई थी ट्रकों में रखकर, बड़ी मशीनें आई थी घर को तोड़ने के लिए, दीवारें और फर्श के लिए। लखनऊ से बहुत बड़ी मशीन आई थी, सुनार लाया था कि सोने की ईंटें तोलेंगे। लेकिन मेरे पास 3,500 रुपए, अब्दुल्ला के पास 10,000 रुपए और अदीब के पास 600 रुपए और मेरी बीवी के पास 100 ग्राम सोना मिला था। इतनी दौलत थी हमारे पास जिससे हम आधा हिंदुस्तान खरीद सकते थे। मैंने कहा भी उन अधिकारियों से कि आप खाली हाथ वापस जाएंगे तो आपके प्रमोशन में दुश्वारी होगी। आप हमारी दीवारें गिराइए, हमारे तहखाने तलाश कीजिए और मैं आपको लिख कर देता हूँ कि इसके बाद मैं कभी घर नहीं बनाऊंगा, टेंट में रहूंगा और आप पर किसी तरह का इल्जाम नहीं रखूंगा, न मैं इसके लिए कोई कंपनसेशन डिमांड करूंगा। तो इन हालात में मेरे पास सुरक्षा के लिए गाड़ी खरीदना, सुरक्षा कर्मियों को उसमें बिठालना, उसके लिए ड्राइवर और तेल का इंतजाम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अगर सरकार सबका इंतजाम करे। जबकि सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, इतना बड़ा देश, लेकिन एक छोटे से आदमी की जिंदगी की कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि अभी पता चला है देश के एक बहुत बड़े देश चलाने वाले ने ये कहा है कि फला शख्स मारे गए तो क्या हो गया, छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। तो अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया तो एक छोटी मोटी घटना के सिवा थोड़ी कुछ होगा। अखिलेश यादव जी से आपकी दूसरी मुलाकात हुई है हाल ही में, कुछ ऐसे भी चर्चा चल रही है कि तलखियां शायद अभी कम नहीं हुई, तो स्पष्ट आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप जो कहिए कह दूं, अगर आपको खुशी होती हो हम तो आपसे जानना चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों क्या कुछ जानना बड़ा चाह होने रहे हैं? वाला है? इस तरीके से दो मुलाकात हो गई चंद दिन। भाई अगर मैं रहता होता लखनऊ में, मेरे पास आवास नहीं है, मैं पार्लियामेंट का 2.5 साल मेंबर रहा, एमपी रहा, मुझे आवास नहीं दिया गया। भाजपा सरकार में मैं नेता प्रतिपक्ष रहा, मेरा पद कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था, मुझे कोठी नहीं दी गई। हम लोग, मैं उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और LLM का फाइनल सेमेस्टर था, यूनियन का सेक्रेटरी था और स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी बड़ा आदमी होता था। और इमरजेंसी की जेल में तकरीबन 2.25 बरस में अलीगढ़ और बनारस की जेलों में रहा भी। हमने जब सरकार बनाई तो हमने और मुलायम सिंह जी ने ये तय किया कि जिन लोगों ने इमरजेंसी की जेल काटी है उन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाए, और उसका प्रोविजन किया, एक कानून बनाया और उस कानून के तहत जितने भी लोग जेल गए थे उनमें ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी जो बाद में कहलाई, और उस वक्त तो जनसंघ थी और RSS थी।